आज है डे 2। रात को हम वापस आ गए थे, काफ़ी देर से आए थे। और आज जो है बॉयज़ की फ़ाइट होगी पहले और फिर होगी अवार्ड सेरेमनी। और अवार्ड सेरेमनी तो ऑफ कोर्स हम क्यों मिस करें। तो कीज़ मैंने उठा ली हैं, मेरी मम्मा और मेरी छोटी बहन भी मेरे साथ चल रही हैं और हम सब के साथ बाइक पे चलेंगे। देख सकते हैं आप हमेशा की तरह। और ये जिया। Guys, we have arrived in the gymnasium, जैसे कि आप देख सकते हैं। और फरवा और तहरीम हमसे पहले चली गई थी और वो स्कूटी पे गई थी, उसकी स्कूटी वो खड़ी हुई। और अब जल्दी से अंदर चलते हैं, शायद फ़ाइट्स भी स्टार्ट होने ही वाली हैं और फरवा से भी मिलते हैं। ओके, आजकल की निस्बत ज़्यादा लोग महसूस हो रहे हैं यहाँ पर। So guys, और आज तुम्हारा तो कोई काम नहीं है ना? मेरा कोई काम नहीं, इसलिए ये फैशन मार के आई है। आज कल इसकी हवाइयाँ उड़ी हुई थी। कंफर्टेबल वाला काम है, खाना खाए। फाइट स्टार्ट हो चुकी हैं। दिस इज़ द फर्स्ट फाइट आई गेस एंड वन ऑफ देम इज़ फ्रॉम उकाड़ा क्लब, इसलिए आपको यहाँ पर काफ़ी सारे सपोर्टर्स भी दिख रहे हैं। गेस उनका मैच टाई हो गया एंड जजेस आर डिस्कसिंग हियर कि अब क्या करना चाहिए। एंड यहाँ पर उन्हें शायद फ़ाइट के लिए 1 मिनट और दिया गया ताकि वो अपने मैच को सेटल कर लें। खैर उनका रिजल्ट सेटल हो गया और ये है नेक्स्ट फाइट। ये थोड़ी सी क्योटिक होने वाली है एंड यू नो जस्ट फन। ये अपनी फ़ाइट में बार बार गिरेंगे और मैंने ढूंढ के वो सब क्लिप्स जो हैं यहाँ पर ऐड किए हैं बिकॉज ऑफ कोर्स जब आपका ऐसा कोई कंपटीशन होता है तो यू आर डेस्परेट टू विन। खैर इनका मैच भी टाई हो चुका है और इनके फैसले के लिए जजेस इकट्ठे हो चुके हैं। एंड नाउ गैस इनको भी 1 मिनट एक्स्ट्रा दिया गया है ताकि अपने मैच को सेटल कर लें। एंड रेड वाला जीत गया है। ही इज़ वेरी जेनरस एज वेल। ओके नाउ सो दिस इज़ द नेक्स्ट फाइट। इस बार जो है मैंने आपसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ाइट शेयर करने की कोशिश की है क्योंकि लास्ट टाइम मैंने काफ़ी सारे क्लिप्स जो है अपनी गैलरी से डिलीट कर दिए थे पिछले व्लॉग में, लेकिन लकीली इस व्लॉग के लिए भी काफ़ी कुछ पड़ा था मेरे पास तो मैंने वो सब कुछ ऐड किया इस बार। एंड इनकी फ़ाइट भी बहुत अच्छी थी। दिस इज़ द फर्स्ट राउंड गोइंग ऑन, अभी फर्स्ट राउंड चल रहा है। जब सब वेट कैटेगरीज के प्लेयर जो हैं वो आपस में खेल के हार जीत जाएंगे तो सेकेंड राउंड स्टार्ट होगा। उसमें विनर्स जो हैं फर्स्ट राउंड के विनर्स आपस में लड़ेंगे, फिर सेकेंड के बाद थर्ड राउंड स्टार्ट होगा और उसमें सेकेंड राउंड के विनर्स जो हैं कम्पीट करेंगे। बिकॉज यहाँ पर उसको जो है बहुत ज़ोर से किक लग गई है। मैंने आपको छोटे से रिकैप में पहले दिखाया एंड ही इज़ चेकिंग अपॉन हिम, apologizing and whatsoever. Well, also this guy was the most rebel fighter, I guess. I wasn't expecting that, but that is good anyway, right? तो गाइस अभी हमें भूख लग रही है क्योंकि दोपहर हो चुकी है, लंच का टाइम। लंच का टाइम है तो हम जा रहे हैं कुछ खाने पीने रिफ्रेशमेंट के लिए क्योंकि इन्होंने तो दे दी है, ये बहुत कंजूस है सॉरी बट एनीवे लेट्स गो। तो उन दिनों दिसंबर में मैंने अपनी ये बाइक भी न्यू ली थी एंड आई वाज वेरी प्राउड एंड हैप्पी, तो इसलिए मैं इसको बार बार अपनी वीडियोज़ में दिखाती हूँ। Please don't mind it. I was just so happy. We're getting older, baby, it's you and I, yeah, we're stars in the sky. तो यहाँ पर जल्दी रिफ्रेशमेंट के लिए चीज़ें उठाकर जो कुछ भी लेने का दिल कर रहा है इसके बाद हम वापस चलेंगे। एंड ऑल्सो गाइज दिस गाय एट द शॉप वाज सो स्ट्रेंज। मैंने इससे पता नहीं कितनी बार कहा था चीज़ें खरीदने के बाद कि भाई इनका बिल बना दें और वो नहीं कर रहा था। जगह भी इतनी सुनसान थी, लाइक उस जगह पे दूर तक कोई नहीं था और कोई था तो ना आई मीन ऑल द मैन। ओके उसने इतनी जब देर मेरी बात नहीं ना सुनी तो मुझे ना थोड़ी देर के लिए ऐसे ना डर लगने लग गया कि पता नहीं क्या हो रहा है, क्या कर रहा है भाई ये। उसने फाइनली मेरी बात सुनी, उसने जो है उनका बिल कर दिया। फिर मुझे लगा ये शॉपर में ढाल के देगा, इतना सब कुछ तो है। उसने शॉपर ना दिया, मैंने उसको कहा भाई शॉपर दे दे। फिर उसने पहले की तरह मेरी ये बात भी बिल्कुल अनसुनी कर दी। फिर एट वन पॉइंट मैं वो चीज़ें उठा के ना वैसे ही निकलने लगी थी कि यार क्या हो रहा है, चलते हैं। मुझे ना लाइक बहुत डर लगने लग गया था अंदर से कि भाई कुछ होने वाला है जैसे। पर उसी टाइम पे उसने शॉपर निकाल लिया इतना बड़ा और उसमें सारी चीज़ें डालना शुरू कर दी और मुझे वापस पहुँच कर थोड़ा सुख का सांस आया। एंड दिस इज़ रियल गाइज। सो यहाँ पर नेक्स्ट राउंड की फाइट स्टार्ट हो चुकी है एंड दिस इज़ द सेम गाय जो यू नो पहले जीत रहा था बार एंड ओपोनेंट को बहुत ही टफ टाइम दे रहा था। स्टिल एट इट, सारे पॉइंट उसी को ही जा रहे हैं। ऑफ कोर्स उसने काफ़ी प्रैक्टिस की होगी तभी वो यहाँ तक पहुँचा है एंड एक बार फिर वो इस राउंड में भी विन कर चुका है।
क्लिप में जो है फरवा लंच से वापस आ रही है। वही जा रहे हैं मम्मा के लिए चाय लेके। भाई मैंने तो लेनी थी 2 कप चाय ली थी और मुझे मेरे सर ने देख लिया, उन्होंने कहा वर्मा 2 कप चाय। फिर मैंने अपनी दोस्त को पकड़ा दी एंड अब वो मेरी दोस्त के पास है। अब उसने समझ लिया मैंने उसके लिए डाली है और वो इतना खुश होना शुरू हो गई। उसे क्या पता मैं मजबूरी में उसे पकड़ा बैठी हूँ। चलो इंटरेस्ट आ गया। ज्यादा हो गई है। बचा बचा के चाय को रखा है, सलामत रहे चाय। मेरे हाथ पे गिर गई थी जल्दी में, मैं हाथ धोने जा रही हूँ। यस हाथ धोने आई हूँ। पकड़ो यार मेरा हाथ थक गया है। मैं कब चाय लेके आई थी? चाय कहाँ? एक कप लेके आई थी, 2 कप लेके आ रही थी। सर ने मुझे देख लिया, सर ने कहा फरवा 2 कप। मैंने कहा अच्छा। मैंने फौरन से निजात को पकड़ा दी। और सर वो उसको निजात को लगा मैंने उसके लिए लिए। थैंक यू। अब मुझे क्या पता, अब मैं जाके दोबारा से दूसरा कप लेके आऊँ। ठीक है बच्चों से रैकेट्स लेकर खेल रहे हैं। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, तुम आओ तुम्हारी हेल्प से फिर मैं उनसे बैडमिंटन लूँ। कोई स्टोरी सुना सर ने मुझे देख लिया, कहते करवा दो पिक्चर्स। मैंने कहा सर तूने पी ली थी? मुझे लगा तूने नहीं पी ली। मैं तो ऐसे बताया। अब हर किसी को बार बार बारी बारी ये वाली स्टोरी सुनाएगी। हाथ पे चार। मुझे उनसे रैकेट्स लेने हैं यार, चले उनसे लेकर खेलें। दे देंगे आजा आजा। बदतमीज निकले। थैंक यू। मिशन सक्सेसफुली पास बच्चों से रैकेट्स लेने का। फिर इसके बाद ही मुझे देगी और मैं इसके साथ खेलूँगी। अब मेरी बारी आ चुकी है और मैं काफ़ी अरसे के बाद खेल रही थी एंड आई वॉज रियली क्रेविंग इट। मुझे काफ़ी क्रेविंग हो रही थी कि मुझे ये खेलना है एंड या सो है तुम इसकी बहन हो? इसकी नहीं अभी नहीं करते वैसे। मैं तो थोड़ी सी गेम लगा के थक गई, बट मज़ा आया। काफ़ी अरसे बाद खेला। तो गाइस चंद वेट कैटेगरीज को मेडल मिलने लगे हैं। चंद नहीं मेरे ख्याल से एक ही वेट कैटेगरी को मिलने लगे। ईसा फैसलाबाद, शहजाद बिलाल इस्लामाबाद। अभी वो नाम अनाउंस करके सिर्फ बच्चों को जमा कर रहे हैं। यहाँ पर उनको मेडल्स पहनाए जा चुके हैं विनर्स को, और उन्हें इस फर्स्ट सेकंड थर्ड वाली प्लेसेस पर खड़ा करके उनकी पिक्चर्स बन रही हैं। दिस इज द नेक्स्ट ग्रुप एंड दिस गाय ही गॉट द फर्स्ट पोजीशन फ्रॉम इस्लामाबाद इन फाइट। जॉब सही लग रहा है। जब ये व्लॉग में आके जॉब याद आ जाएगी। मेरा भी सही लग रहा है ना। एंड अब बाकी फाइट्स फिर से स्टार्ट हो चुकी हैं। अभी यहाँ पे 2 बच्चे लड़ रहे हैं और ये एक दूसरे को बिल्कुल भी मारपीट नहीं रहे थे, इसलिए इनको बार बार वार्निंग मिल रही थी। अब इसमें जो रेड वाला है वो इनके क्लब के टीचर का बेटा है, इसलिए आपको काफ़ी सारी जो है उसके नाम की शूटिंग मिल रही है बैकग्राउंड में, और वो विन भी कर चुका है। ओके तो ऐसे फाइट्स में यूजुअली होता है कि जिसकी हाइट ज़्यादा होती है वही जीतता है, बट इसमें जो छोटा बच्चा है वो भी काफ़ी लड़ रहा है, तो देखते हैं अब कौन जीतता है। तो जी हाँ, ज़्यादा हाइट वाला बच्चा ही जीता, और जो छोटा बच्चा था वो काड़ा क्लब से था, फरवालों के क्लब से। ये बच्चे जिनको भी अवार्ड मिल रहा है उन्हें इकट्ठा किया जा रहा है। इसके बाद जाने उसके पीछे आ जाए। तहरीक गर्ल्स फाइटर्स को बुला रहे हैं क्योंकि उनकी अवार्ड की बारी है। वजीहा सईदा अरूबा। यहाँ पर इन इस्लामाबाद की टीम में किसी गर्ल का नाम नहीं आया पोजीशंस में, सो वो जो है रिजल्ट्स वगैरह देख रहे हैं। और यहाँ पर हमारी और बलोचिस्तान की टीम से किसी के वेट का मसला हो गया फाइट में, कह रहे हैं कि देयर इज़ अ विजिबल डिफरेंस बिटवीन देयर वेट्स, तो उन्होंने फ़ौरन से मौका पर वेट मशीन मंगवाई है और अब वो इस बलोचिस्तान से जो प्लेयर है उसका वेट कर रहे हैं, एंड हिज वेट इज़ एक्सीडिंग द वेट कैटेगरी। और उसका 11 किलो ज़्यादा है। दिस गाय फ्रॉम उकाड़ा क्लब वाज हिज ओपोनेंट, एंड बलोचिस्तान के प्लेयर का जो है उससे 11 किलो ज़्यादा था वेट। अब ये हनी यानी सर के बेटे का भी वेट कर रहे हैं क्योंकि ओपोनेंट्स को उस पर भी डाउट हो रहा है क्योंकि उसकी हाइट ज़्यादा थी थोड़ी सी।
अब यहाँ पर उन्होंने फरवा और उसकी टीम के नेम्स भी अनाउंस कर दिए हैं एंड दे आर गोइंग। अब यहाँ पे जो है थोड़ी सी मैसिव अवार्ड सेरेमनी की बारी आ चुकी है और यहाँ पर सारी गर्ल्स इकट्ठी हो चुकी हैं। पहले इनको मिलेगा, इसमें काता की भी हैं, फाइट्स की भी हैं और बाकी हम दिखाएंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में। पार्ट 2 विल बी आउट सून ऑन संडे, सो प्लीज़ वेट फॉर इट। बाय। सबके सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। I don't wanna take this, I don't wanna break this.